मदीना बड़ा प्यारा नबी आपो दर्शन आवे एक बार मदीना बड़ा प्यारा नबी आपो दर्शन आवे एक बार मदीना बड़ा प्यारा नबी मारे आंगड़िए आओ सरकार मदीना बड़ा प्यारा नबी केम बिताओ माँ जमरा तो कौन सुनाओ दुख निवा तो केम बिताओ माँ जमरा तो कौन सुनाओ दुख निवा तो केम बिताओ माँ जमरा तो केम बिताओ माँ जमरा तो कौन सुनाओ दुख नेवा तो कौन बीजू से मारो गम खार मदीना बड़ा प्यारा नबी कौन बीजू से मारो गम खार मदीना बड़ा प्यारा नबी मारे आंगड़िए आओ सरकार मदीना बड़ा प्यारा नबी कहो सुभान अल्लाह। नूर मुजस्सम ज़ात तमारी नूर मुजस्सम ज़ात तमारी कर जो रोशन कोई रात मारी नूर मुजस्सम ज़ात तमारी नूर मुजस्सम ज़ात तमारी कर दो रोशन कोई रात मारे कदी सबनामा अपो दीदार मदीना बड़ा प्यारा नबी कदी सबनामा अपो दीदार मदीना बड़ा प्यारा नबी मारे आंगड़िए आओ सरकार मदीना बड़ा प्यारा नबी आपो दर्शन आवे एक बार मदीना बड़ा प्यारा नबी दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही ना जाए मन ने मन मां रही ना जाए मन ने मन मां दर्शन बस थई जाए जीवन मां दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही ना जाए मन ने मन मारा दिल बर मारा गम खार मदीना बड़ा प्यारा नबी मारे आंगड़िए आओ सरकार मदीना बड़ा प्यारा नबी फातिमा ज़हरा ना सदका माँ दाई हलीमा ना सदका माँ फातिमा ज़हरा ना सदका माँ दाई हलीमा ना सदका माँ फातिमा ज़हरा सदका माँ फातिमा ज़हरा ना सदका माँ दाई हलीमा ना
सदका मां दर्शन तनवीर ने अपो सरकार मदीना वाला प्यारा नबी दर्शन तनवीर ने अपो सरकार मदीना वाला प्यारा नबी मारे आंगड़िए आवो सरकार मदीना वाला प्यारा नबी। आइए नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम सलाम हत्ता मत्लइल फज्र। कहो सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस की तिलावत जो हमने सुनी, ये छोटा सा बच्चा कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह हर बच्चे को ऐसा जज्बा अता फरमाए। कहो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबियों में गुलाब है
नबियों में गुलाब है, रश्क माहताब है, रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। बोलो सुभान अल्लाह। दामाद जिनके शेर खुदा बूतराब है, दामाद जिनके शेर खुदा बूतराब है। बरकत करम शिफा का खजीना लुआब है, बरकत करम शिफा का खजीना लुआब है। जिनके गुलाम शाहों की अजमत को मात दे, जिनके गुलाम शाहों की अजमत को मात दे। क्या शान उनकी जिनका पसीना गुलाब है। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? यासीन व ताहा नाम है जिनके कुरान में, यासीन व ताहा नाम है जिनके कुरान में। अशआर क्या सुनाऊं मैं उनके बयान में, अशआर क्या सुनाऊं मैं उनके बयान में। वो ही है मुजम्मिल हम मुदस्सिर भी वही है, वो ही है मुजम्मिल हम मुदस्सिर भी वही है। ताकत कहाँ से लाऊं मैं अपने कलाम में। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब जवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए। टूटा हुआ दिल जोड़ने इस दर पे आइए। कहो सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो ना सुभान अल्लाह। शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए। टूटा हुआ दिल जोड़ने इस दर पे आइए। वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे, वो जानते हैं दिल में छुपे राज हमारे। सब मिलके जरा जोर से नारा लगाइए। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। नबियों में गुलाब है, रश्क माहताब है, रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी नबी मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। आइए अभी हमारे कारी साहब के साहबजादे आपके सामने आएंगे और वो जो भी नात सुनाए, मनकबत सुनाए, आप सुने और उसका साथ देने की कोशिश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मांगता उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने
जो मांगता मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते ये मुझे। अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकत बाकी। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकत बाकी। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो ना सुभान अल्लाह। आइए अभी आसिफ भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी हमें मदीने की सैर कराए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम बिलखुसूस आले नबी औलाद अली व महफिल बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम। मिस्ल फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे और नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। ओ सुभान अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी हश्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में आओ, तेरे शहर में आओ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आका आए। तेरा जिक्र करते
करते सल्लल्लाह तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आओ, तेरे शहर में मैं आओ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह तेरी नात पढ़ते पढ़ते किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई। किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। शायर कहता है मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। या अली या अली। शायर कहता है मांगने वालों तुमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, बुलंद आवाज से देने वाला है सच्चा। तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। कशकोल भरते भरते सल्लल्लाह कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मेरे सोने सोने घर में कभी रौनके अता हो, कभी रौनके अता हो। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनके अता हो, कभी रौनके अता हो। मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह तेरी नात पढ़ते पढ़ते नासिर की हाज़िरी हो। कभी आस्ता पे तेरे, कभी आस्ता पे तेरे सैयद की हाज़िरी हो। कभी आस्ता पे तेरे, कभी आस्ता पे तेरे के ज़माना हो गया है, के ज़माना हो गया है। मुझे आह भरते भरते सल्लल्लाह, मुझे आह भरते भरते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते। अस्सलामु अलैकुम।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपसे मुक़द्दमाना गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़े आगे आगे तशरीफ़ ले आए। पहले से ये जगह को पूर कर दे। कल भी मैंने बताया था कि बाद में फिर खड़ा होना, उठ कर के जाना, इधर से उधर होना, ये सब जो है ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से बैठ जाए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब मिलकर पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन फी औसत कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। आइए बापू की बारगाह में मैं माइक को सुबुत कर रहा हूँ, जरा जूम कर नारा लगाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने शहीद आजम सैयद मोमिन अकबर बापू साहब क़िबला। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वक़महु यौमल क़ियामती लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि वाला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै। सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ़्फ़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबाए मसनूना के बाद कुरान करीम और फुरकान हमीद की जिस मुकद्दस और मशहूर और मारूफ आया करीमा को उन्वान सुखन बनाया है, दिलों की दुनिया नबी कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लम के हवाले कर दीजिए और इश्क़ रसूल में डूब करके बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदाने व शिफाईहा नूरिल अबसारे व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हुसूल बरकत की एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसार व ज़ियाईहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतो व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़गारी वाह वाह। और हमें जो है ना हमारा सारा मामला जो है ना वो हुजूर की शफ़ाअत की उम्मीद पर लगा हुआ, अपना तो सहारा ही मोहम्मद, वरना हम लोग ये चाहें कि 2-4 रकात नमाज पढ़ के खुदा की जन्नत खरीद लें तो ये नामुमकिन चीज है। हाँ, और हुजूर जब शफाअत फरमाएंगे आहा हा हा क्या वारे न्यारे होंगे। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। वो तलाश कर करके अपने उम्मतियों को ले जाएंगे, मेरे उम्मती जाता कहाँ है तू मेरा है, चल जन्नत में तुझे जाना। एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि दोज़ख के दारोगा जनाब मालिक जो है हुजूर से कहेंगे या रसूल अल्लाह अब बस भी कीजिए, रहने दीजिए, आपका कोई उम्मती अब दोज़ख में बचा ही नहीं है, आपका कोई उम्मती अब दोज़ख में नहीं बचा है। हुजूर ने इसीलिए शफाअत को इख्तियार फरमाया। आला हजरत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़गारी वाह वाह। और आगे इरशाद फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। इसलिए कि जिसे हुजूर ने पिलाया हो उसकी शान ही निराली हो जाती है, जिसे हुजूर ने पढ़ाया हो उसकी शान निराली हो जाती है, जिसे हुजूर ने पिलाया हो उसकी शान निराली हो जाती है। इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आम उस्ताद से पढ़ के नहीं आए, वो उससे पढ़ के आए जिसके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। मेरा हबीब दुनिया में किसी उस्ताद के सामने जानोए तिलमीज दे करके बैठा नहीं है, उसे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो खुद मेरी बारगाह से पढ़ा पढ़ाया आया है। उसको पढ़ाने वाली जात का नाम है रहमान, जिसने मोहम्मद को सिखाया है कुरान। और जो ऐसे बड़े उस्ताद का पढ़ा हुआ हो, जो इतने बड़े उस्ताद का पढ़ा हुआ हो, फिर उसने पढ़ाया हो तो किसी को सिद्दीक अकबर बनाया, किसी को उमर फारूक आजम बनाया, किसी को उस्मान ज़ुन्नुरैन खजाने का धनी बनाया, किसी को अली हैदर कर्रार बनाया, किसी को अबू उबैदा इब्ने जर्राह बनाया, किसी को साद इब्ने अबी वक्कास बनाया, किसी को अम्र इब्ने आस बनाया, किसी को खालिद इब्ने वलीद बनाया, किसी को मुअज्जिनों का इमाम बिलाल हबशी बना दिया। उनका पढ़ाया हुआ, उनका पढ़ाया हुआ कायनात में कहीं पीछे नहीं रहता है, कोई भी मामला हो, इसलिए कि वो उससे पढ़ा है जो रब के शागिर्द है, जो रब के शागिर्द हैं। जब रब के शागिर्द से पढ़ा हो ना, फिर उस बंदे की शान निराली होती है।
उस बंदे की शान निराली होती है। जिसे मोहम्मद ने पिलाया हो, जिसे मोहम्मद ने पढ़ाया हो, उसकी तो शान ही अलग हो जाती है ना। वो कहते हैं ना, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, निगाहों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, निगाहों से पिलाई जाती है। याराने वफा, आज जो है ना, हम लोगों का मसला उल्टा हो गया है। हम लोग समझते हैं कि आगे बढ़ने में तरक्की है, और बंदों को डर भी बड़ा लगा रहता है। और उन्हें डर इस बात का लगा रहता है कि अगर हमने नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार न किया तो पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अगर 5G फोन इस्तेमाल न किया तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर स्मार्ट मोबाइल इस्तेमाल न किया तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न किया तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। ये डर सताता है सबको। इसलिए ये पीछे रहने का डर जो है ना, बड़ा सताता है लोगों को। इसलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते। अच्छा चलो आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा क्या? अंग्रेज की गुलामी। बड़े चलो आगे चलो। और इतने सालों से तो आप बढ़ते ही जा रहे हो ना, कहाँ पीछे मुड़ के आपने देखा है? क्या फायदा हो गया? थे वहीं के वहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद भी थे वहीं के वहीं है। ना इज्जत बढ़ी, ना आबरू बढ़ी, ना जा बढ़ा, ना हशम बढ़ा। कल भी मारे पीटे जाते थे, आज भी मारे पीटे जाते हैं। कल भी बदनाम थे, आज भी बदनाम है। इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारा कुछ बना नहीं। अब मुसलमान जो है ना, टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने में बिल्कुल पीछे नहीं। उसको डर लगा हुआ है, यार कहीं हम पीछे रह जाएंगे तो। ये पीछे रहने का डर जो है ना, इतना सताता है कि जल्दी जल्दी मोबाइल बदलते हैं, जल्दी जल्दी गाड़ियां बदलते हैं, जल्दी जल्दी टीवी बदलते हैं, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलते हैं, जल्दी जल्दी लैपटॉप बदलते हैं, जल्दी जल्दी कंप्यूटर कहीं पीछे न रह जाए। जल्दी जल्दी बूट बदलते हैं, जल्दी जल्दी पैंट बदलते हैं, जल्दी जल्दी शर्ट बदलते हैं। डर सता रहा है कहीं पीछे न रह जाए, कहीं पीछे ना रह जाए। लेकिन जहां तुम थे वहीं कल थे, आज भी वहीं हो। जहां कल तुम थे आज भी वहीं हो। और आगे बढ़ करके जाओगे तो भी अंग्रेज की गुलामी के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं। बहुत आगे बढ़ जाओगे तो अंग्रेज के गुलाम कहलाओगे। अंग्रेज के बच्चे तो बन नहीं सकते। बन सकते हो? अंग्रेज के बच्चे तो बनने से रहे, इसलिए अंग्रेज के बच्चे तो नहीं बन सकते और अंग्रेज भी नहीं बन सकते। अब अंग्रेज की गुलामी के सिवा तुम्हारे हाथों में आने वाला क्या है? कुरान ये कहता है, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करना, रंजीदा न होना, पशेमान न होना, अपनी आबरू के लिए रोना नहीं। इसलिए कि वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल लाउना, तुम ही सर बुलंद रहोगे। कैसे सर बुलंद रहोगे? जैसे सिद्दीक का सर बुलंद था। कैसे सर बुलंद रहोगे? जैसे उमर का सर बुलंद था। कैसे सर बुलंद रहोगे? जैसे उस्मान का सर बुलंद था। कैसे सर बुलंद रहोगे? जैसे मेरे हैदर कर्रार का सर बुलंद था। शर्त इतनी सी है, शर्त इतनी सी है, इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिन बन जाओ। अगर तुम मोमिन बन गए ना तो फिर इज्जत दौड़ करके तेरे कदमों में आएगी, वकार दौड़ करके तेरे कदमों में आएगा, अजमत दौड़ करके तेरे कदमों में आएगी। दुनिया ये चाहती है कि तुम खुद परस्त बन जाओ, दुनिया ये चाहती है तुम खुद गर्ज बन जाओ, दुनिया ये चाहती है तुम्हारे पास माल आ जाए। लेकिन माल तो सारे वबाल का घर है, माल ही सारे वबाल का घर है। जैसे ही बड़ा बंदा तमन्ना करता है, यार मेरे मकान हो जाए, जिसके 4-5 मकान हो उससे पूछो,
परेशान परेशान है यार, इधर म्युनिसिपालिटी का पैसा भरो, इधर से ये पैसा भरो, उधर से वो पैसा भरो, उधर से वो पैसा भरो। जिसके पास माल आता है ना, माल, आहा, बड़ी तमन्ना माल की, लेकिन माल अपने साथ टेंशन फ्री में लेकर आता है। नींद को रातों रात उड़ा देता है, ये भी फ्री में आती है, जिसमें नींद तुम्हारी उड़ जाए। माल अपने साथ दुश्मनी और रकाबत फ्री में लेकर आता है। लोगों के देखने के जाविये और नजरिए बदल जाते हैं। माल, आहा, इसी माल के लिए तो परेशान होते हैं, लेकिन ये माल जो है ना, तुम्हें यहां छोड़ करके चले जाना है। मेरी माँ बहनें सोचती है बड़ा सोने का हार मिल जाए, 9 लाख का हार मिल जाए, 10 तोले का हार मिल जाए, लेकिन इस 10 तोले का हार क्या तेरी कब्र में जाएगा? नहीं जाएगा। और तू छोड़ के जाएगी तो फिर तेरी बहू और तेरी बेटी के दरमियान झगड़ा होगा, ये बात भी पक्की। हाथों के कंगन सोने के, ये मिल जाए तो जैसे जन्नत मिल गई, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि मरने के बाद बेटे इसी कंगन के लिए लड़ लड़ करके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, और पकड़ते क्या जाएगा तेरे साथ? तेरा माल, तेरी जायदाद, घर की औरतें, ये सब वापस पलट कर अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। तेरे साथ सिर्फ तेरा आमाल जाएगा। माल बेवफा है, यही रह जाएगा। और आज तक मालदारी के बाद कोई सुकून में नहीं आया। जितना माल बढ़ा उतना टेंशन बढ़ा, जितना माल बढ़ा उतनी फिक्र बढ़ी, जितना माल बढ़ा उतना जुल्म बढ़ा, जितना माल बढ़ा उतनी खयानत बढ़ी, जितना माल बढ़ा। लोगों को सोचते रातों को नींद नहीं आती कि मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। लेकिन हमने एक मजदूर को देखा, खड़ी धूप में आसमान से सूरज तमतमाती हुई रोशनी डाल रहा है और बिल्कुल दोपहर के वक्त खर्राटे ले रहा है मजे लेकर के। हमने सोचा ये कैसी नींद सो रहा है, न इसने कोई गोली खाई है, न कोई दवाई पी है, लेकिन ऐसी कड़ाके की धूप में भी बड़े आराम से सोया हुआ है। कहा वजह यह है इसके पास माल नहीं है, इसलिए मीठी नींद नसीब है। अगर माल मिल जाए तो यही नींद कड़वी बन जाती है। आहा, तो तमन्ना होती माल मिल जाए, माल, और ये माल ही सारे वबाल का घर है। सारा वबाल इसी माल ही से है, इसलिए कि तुमको तो यहां छोड़ के चले जाना है। तुम्हारे साथ जाएगा क्या जाएगा? सोने का हार, सोने के कंगन, एप्पल का फोन, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड जींस की पैंटें। क्या जाएगा तुम्हारे साथ? क्या जाएगा? तुम्हारे आमा। तो फिर बेवफा से क्या दिल लगाना? बेवफा से क्या दिल लगाना? दिल लगाना है तो उससे लगा जो दुनिया में भी तेरे साथ, आखिरत में भी तेरे साथ, जो कब्र में भी तेरे साथ, हश्र में भी तेरे साथ। इसलिए सोच समझ के काम किया। लोगों को ये तमन्ना होती ज्यादा माल मिल जाए, लेकिन यही माल जो है ना वबाल का घर है। इसीलिए हम कोशिश करते जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इस्लाम ये कहता है मालदारी से इज्जत नहीं मिलेगी, मालदारी से इज्जत नहीं मिलेगी। मालदारी से तो रकाबत आएगी, मालदारी से दुश्मनी आएगी, मालदारी से खुदगर्जी आएगी, मालदारी से एक दूसरे की दुश्मनी पैदा होगी। पड़ोस में भाई भूखा मर रहा होगा, लेकिन मालदार को अपने माल की पड़ी हुई होगी। इसीलिए इस्लाम कहता है आगे मत बढ़, पीछे चल। कहाँ चल? पीछे चल। कितना पीछे चले? कहा बहुत पीछे चल। कहा 1 सदी, कहा 1 सदी से कुछ नहीं होने वाला। 2 सदी, कहा 2 सदी से कुछ होने वाला नहीं। 3 सदी, कहा 3 सदी से कुछ होने वाला नहीं। 5 सदी पीछे चल जाए, कहा नहीं, कहा इतने पीछे चल, इतने पीछे चल कि अजमेर की धरती में कोई गरीब नवाज तुझे चलता फिरता नजर आ जाए।
कहा इतना पीछे चल, इतना पीछे चल कि बगदाद की सरजमीन पर कोई तुझे गौसे आजम चलता फिरता नजर आ जाए। कहा पीछे चल, ऐ मुसलमान पीछे चल। कहा कितना पीछे चले? कहा उतना पीछे चल कि करबला की धरती पर कोई हुसैन तुझे चलता फिरता नजर आ जाए। कहा पीछे चल और पीछे चल। कहा कितना पीछे चले? कहा इतना पीछे चल कि मदीने की धरती पर कोई तुझे अबू बकर नजर आ जाए, कोई उमर नजर आ जाए, कोई उस्मान नजर आ जाए, कोई हैदर कर्रार नजर आ जाए, कोई बिलाल हबशी नजर आ जाए, और उसी मदीने की धरती पर कोई आमिना का दुलारा तुझे चलता हुआ नजर आ जाए। तेरी राहत तेरा सुकून ऐ मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों के लिए ना, ऐ मुसलमान सिर्फ तेरी राहत तेरा सुकून, तेरी इज्जत तेरा वकार, तेरी बुलंदी, पीछे चल आगे जाएगा अंग्रेज का गुलाम बनेगा, पीछे जाएगा मोहम्मद का गुलाम बनेगा। मर्जी तेरी है, टेक्नोलॉजी के लिए पीछे पीछे अंग्रेज की गुलामी चाहिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी चाहिए। दुनिया ने ऐसे ही कलमा नहीं पढ़ा था। 10 साल में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सारी दुनिया को ज़ेर करके रखा था। ऐसे ही नहीं हो गया था, वो निजाम दिया था, वो कानून दिया था। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि क्या कोई हुक्मरान ऐसा भी हो सकता है। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि इंसाफ का अदल इंसाफ के पैमाने इतने ऊंचे भी हो सकते हैं। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि क्या हमारा अमीर ऐसा भी हो सकता है। जब अमीरों से लोगों को कलाम करने की इजाजत नहीं थी, उस वक्त उमर इब्न खत्ताब जैसा अमीर रसूलुल्लाह ने हमें दिया था। दुनिया इसीलिए बेचैन होकर के मोहम्मद के कदमों में आ रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था, जहां बादशाहत जुल्म और ज्यादती कर रही थी और बंदों को काट काट करके खा रही थी, जहां पर बादशाहत बंदों को निचोड़ करके उनका तेल निकाल रही थी, ऐसे वक्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निजाम दिया था कि 10 साल के अंदर दुनिया जो है मोहम्मद के कदमों में आने को तैयार हो रही थी। वो तैयार इसलिए हो रही थी, उनकी अपनी बादशाहत उन्हें जहन्नुम जैसी लगती थी और मोहम्मद के कदमों में आना उन्हें जन्नत जैसा महसूस हो रहा था। वो मोहम्मद के जियाले, वो मोहम्मद के जियाले। हाँ, एक बात याद रखो, माल तो मुसलमान का कभी मकसूद रहा ही नहीं। माल कभी मुसलमान का मकसूद रहा ही नहीं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुसाई। न हमने कभी कुर्सियों से मोहब्बत की है, न कभी मालदारी से मोहब्बत की है। और जब से माल की मोहब्बत आई ना, तभी से ये सारा वबाल शुरू हुआ है। लेकिन मोहम्मद के पढ़ाए हुए वो माल से मोहब्बत नहीं करते थे। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा मोहम्मद के गुलामों ने किरदार अदा करके दिया है। कभी जंगे मोता के वाकयात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खालिद इब्न वलीद जैसा कोई बंदा जिसको सैफुम मिन सुयूफिल्लाह रसूलुल्लाह ने कहा हो, जब जंग के मैदान में चले जाता है, एक ही मैदान में 8 तलवारें तोड़ करके वापस आता है और आकर कहता है, या रसूलुल्लाह, ये जिंदगी तो आप ही के लिए बनाई गई है कि आपके नाम पर कुर्बान हो जाएं। वो सहाबा की जिंदगी, जब उनकी जिंदगी, उनकी जान निसारी, उनकी वफादारी को पढ़ते हैं तो अश अश कर उठते हैं। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी है, ये वो अजीम सहाबी है। जंगे उहद के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़े खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद सरकार से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तीर मुझे देते जाइए, मैं आपकी तरफ से तीर चलाता जाऊंगा। पीछे सरकार खड़े हुए हैं, आगे साद इब्न अबी वक्कास खड़े हुए हैं। साद इब्न अबी वक्कास तीर चला रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं साद इब्न अबी वक्कास से कहते हैं, ऐ साद, तीर चला तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाएं। ऐ साद, तीर चला तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाएं। सारे सहाबा तो ये कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो खुशनसीब बंदा है जिसके बारे में रसूल पाक ने कहा था, ऐसा तीर चला तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाएं। यही साद इब्न अबी वक्कास है, जब ईरान को फतह करने के लिए चले और दरिया दजला बीच में आ गया, जालिमों ने जाते जाते पुल तोड़ दिया, कहा मुसलमान इस पार ना आने पाएंगे। साद इब्न अबी वक्कास देखते हैं दरिया दजला की बेकरार मौजे जो हैं हमारा रास्ता रोके हुए, अपने यारों से कहते हैं, मुसलमान आय हाय हाय हाय,
आहा, जब भी लड़ने गया ना, जब भी लड़ने गया ना, जितनी तारीख उठा करके देख लो, कोई सी भी तारीख उठा के पढ़ लो, मुसलमान सामने वाले की तादाद से 5वां हिस्सा, 5वें से भी कम। फौज के नाम पर कुछ नहीं, सामने लाख की फौज है, इधर 12-13 हजार। शुरुआती हमारी ऐसी हुई। अबू जहल 1000 की फौज लेके आया था, रसूल पाक कितनी लेके गए थे? कितनी? 313। और ये मियार हर जगह कायम रहा, हर जगह। चाहे किसरा को फतह किया, चाहे कैसर को फतह किया, चाहे मदाइन को फतह किया, चाहे ईरान को फतह किया, चाहे रोम की सल्तनत को, रोमन एम्पायर के तख्त और ताज उखेड़ करके रखे, ये हालत हर जगह रही। इसलिए कि मुसलमान जो है तलवारों पर, तीरों पर, भालों पर, नेज़ों पर भरोसा नहीं करता, उसका भरोसा उसके खुदा की जात पर होता है। इस कौम में और दूसरी कौम में सबसे बड़ा फर्क ये है, इस कौम में और दूसरी कौमों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मुसलमान कभी जो है ना मुस्तरिब नहीं होता, बेचैन नहीं होता, फिक्रमंद नहीं होता, वक्त के तकाजे उसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए कि उसका भरोसा खुदा की जात पर होता है। मुसलमानों में भिखारी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पागल बहुत कम मिलेंगे। मुसलमानों में भिखारी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन पागल कम मिलेंगे। ये क्या वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गम जो है ना, गम टेंशन जिसको आप बोलते हैं, इस वक्त तो ये लफ्ज़ सबसे ज्यादा आम है, बहुत टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। हालांकि ये हमारी जबान का लफ्ज ही नहीं है, हमारी जबान का लफ्ज ही नहीं है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। अल्फाज ही बताते कहां से आया है, अल्फाज ही बताते हैं कहां से आया है। अरबों से पूछा ये टेंशन क्या होता है, कहा हमको तो मालूम नहीं। उर्दू वालों से पूछा टेंशन क्या होता है, कहा हमको मालूम नहीं। कहा कहां से आया, कहा जिस जबान का है वहीं से पकड़ लो कहां से आया है। अब तो हर एक की जबान पर टेंशन लगा हुआ है। ये टेंशन जो है ना बंदे के दिमाग को तोड़ देता है, बंदे को अंदर से चकनाचूर कर देता है। इसलिए दूसरी कौमों में और खास करके यूरोप और अमेरिका में आपको पागल खाने बड़े नजर आएंगे, लेकिन कौम मुस्लिम में भिखारी तो नजर आएंगे, लेकिन पागल नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि इनका दिमाग, इनका अकीदा सही सलामत रहता है। कितना भी नुकसान हो जाए, जवान बेटा भी मर जाए तो उसकी जबान पर होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं, उसी की तरफ पलट करके जाना है। ये जज्बा जो है मुसलमानों को टूटने नहीं देता है। ये जज्बा जो है मुसलमानों को टूटने नहीं देता है, जो उनको पागलपन से बचाता है। यही वो जौहर था जो सहाबा में हमारे अंदर बहुत कम है, 5% भी नहीं, लेकिन सहाबा में कूट कूट के भरा था। सहाबा में कूट कूट के भरा था, इतना भरा था कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना भरा था कि मैं बयान नहीं कर। हमको तो कल की फिक्र होती, कल की। आहा, इस दुनिया में ये मनुष्य नाम का प्राणी जो है ना, वो कल की फिक्र में आज को खराब कर बैठता है। प्राणी जगत में ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। दुनिया का कोई प्राणी जो है कल की फिक्र में नहीं लगा रहता है, लेकिन ये मनुष्य नाम का प्राणी जो है ना, वो अपने 7 पुश्तों की फिक्र करता है। मेरे बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, पड़ पोते का क्या होगा। मेरे भाई छोड़ भी फिक्र, जिस तरह अल्लाह ने तुझे पाला है, तेरे बेटे को भी पालेगा, तेरे पोते को भी पालेगा, पड़ पोते को भी पालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जो है ना, ये यकीन और ये जज्बा साद इब्न अबी वक्कास, मैं बता रहा था, साद इब्न अबी वक्कास जिनके लिए रसूल पाक ने कहा साद तीर चला तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप। लेकिन ये भी जो है ना, जब ईरानियों ने दजला का पुल तोड़ दिया और मुसलमानों को जाने से रोक दिया, तो साद इब्न अबी वक्कास ने अपने साथियों से कहा, मुसलमान जो है ना, मुसलमान ये अजीब कौम है,
ये बड़ी अजीब कौम है। ये चीजों पर भरोसा नहीं करती, अपनी अल्लाह पर भरोसा करती है। ये चीजों पर भरोसा नहीं करती, अपने अल्लाह पर भरोसा करती है। उसी साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, लश्कर वालों सबसे पहले दरिया दजला में घोड़ा मेरा जाएगा और उसके बाद इन सारे लोगों के घोड़े आएंगे। साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए वतवक्कल अलल्लाह कहते हुए दरिया दजला में घोड़ा डाला। और उसी वक्त किसी शायर ने इसी मंजर को देखकर कहा था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान न जा पर भरोसा करता है, न हशम पर भरोसा करता है, न चीजों पर भरोसा करता है। मुसलमान का भरोसा होता है तो सिर्फ अपने खुदा की जात पे भरोसा हो। यही वो जज्बा था जिसने दुनिया को बेचैन कर दिया था। 10 साल में इतने मुख्तसर अरसे में सारी कौमें बढ़ बढ़कर इस्लाम को कबूल कर रही थी। क्या वजह थी? ऐसा क्या था? आज तुम बदनाम किए जा रहे हो, आज तुम्हारा लिटरेचर बदनाम किया जा रहा है, आज तुम्हारे कानून को बदनाम किया जा रहा है। कल वही कानून था जिसको इख्तियार करने के लिए दुनिया दौड़ दौड़ करके जा रही थी। वरना तो ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि 10-20 साल में सारी दुनिया पर कब्जा हो गया। आपको इस बात का भी तज्जिया निकालना पड़ेगा ना, ऐसा क्या हो गया कि कैसर और किसरा उस वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, बहुत बड़ी, सदियों से चली आ रही थी। एक रोमन एम्पायर जो बहुत दूर तक फैला हुआ था, साउथ अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक। और इधर जो है ये किसरा की सल्तनत ईरानियों की, जो इराक से लेकर के हिंदुस्तान के कोने तक फैली हुई थी। इसमें इराक, शाम वगैरह सब कुछ था। क्या वजह थी? आपको फिर सोचना पड़ेगा ना यार कि ऐसे मुख्तसर वक्त में ये मुसलमान कौम सारी दुनिया पर कैसे छा गई। आप तलवार के जोर पर सारी दुनिया को नहीं झुका सकते। कोई तो खूबी रही होगी ना, कोई तो खूबी रही होगी, कोई तो अच्छाई रही होगी जिसकी वजह से सारी दुनिया दौड़ दौड़ कर मोहम्मद के कदमों में जा रही थी और इस्लाम को कबूल कर रही थी। वो खूबी क्या थी? यकताई की खूबी थी। वो खूबी क्या थी? खुदाए वहदहू ला शरीक को मानने की खूबी थी। वो खूबी क्या थी? जहां पर रंग और नस्ल को मिटा दिया गया था, जहां पर जुल्म करने की इजाजत नहीं थी, ज्यादती करने की इजाजत नहीं थी, किसी का माल हड़प करने की इजाजत नहीं थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कानून दिए थे। दुनिया सोच भी नहीं सकती है कि ऐसा भी अमीर हो सकता है, ऐसा भी रहबर और रहनुमा हो सकता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जब रहलत फरमाई थी, खजाना खाली था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खजाना सफा चट था। इसलिए कि जो भी आता था इधर आया, इधर गरीबों में बांटा, इधर आया, इधर गरीबों में बांटा। उमर इब्ने खत्ताब जो अबू बकर सिद्दीक के बताए हुए अला मिनहाजिन नबुव्वह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया था उसी पर चलते थे। हालांकि 25 लाख मुरब्बा मील का मालिक, 25 लाख मुरब्बा मील का मालिक, अपनी जबान में कह दूं तो आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का मालिक उमर इब्ने खत्ताब, जिसकी सल्तनत जो है अफगानिस्तान की बॉर्डर से लेकर के मदीना तक और इधर अफ्रीका की बॉर्डर से लेकर के तुर्की तक चारों तरफ फैली नजर आ रही थी। वो जब कपड़ा पहनता था ना, कपड़ा, तो हाल ये होता था कि पेवंद लगाने को कपड़ा नहीं मिलता था तो चमड़े के टुकड़े लगा करके कपड़ा पहनते थे। खाना कुछ अच्छा नहीं खाया उमर इब्ने खत्ताब ने, दूसरों को मालदार करते थे। जब बड़े बड़े उमरा और वज़रा आपके यहाँ दावत खाने के लिए आते थे तो उनको मजा नहीं आता था, इसलिए कि उमर की रोटी ही बिल्कुल सादी थी।
एक दिन सहाबा जो है बैठे बैठे इंतजार करते रहे कि उमर इब्न खत्ताब बाहर क्यों नहीं निकल, काफी देर हो गई। जब काफी देर के बाद बाहर निकले तो लोगों ने पूछा, ऐ उमर इब्न खत्ताब, आप बाहर क्यों तशरीफ नहीं ला रहे थे? कहा, मेरे पास एक ही जोड़ा है, जिस चादर को मैं कुर्ता बनाता हूं उसको मैंने धोया हुआ था, वो सूख जाए तो पहन के बाहर निकलूं। ये 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक की हालत है, जिसके पास पहनने को दूसरा जोड़ा नहीं और खजाने भरे पड़े हैं। मदाइन को जब फतह किया गया तो मदीने में खजानों के अंबार लग गए और किसरा का सारा खजाना मदीने पहुंचा। लेकिन उमर तो वो दुर्वेश बंदा ही रहा। सब कुछ झाड़ करके बता दिया कि उमर उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह ने उसे बताया। ना अपना कोई महल बनवाया, ना चौकीदार लगवाए, ना अच्छा बिस्तर इस्तेमाल किया, ना अच्छे तकिए इस्तेमाल किए, ना दरबान रखे, ना ऊंचे किस्म के खाने खाए। सारा दिन फिक्र में लगे रहते थे और रातों को सोने का कम और चक्कर लगाने का ज्यादा, मखलूक की खबरगिरी करते थे। मेरे मुल्क में कोई परेशान तो नजर नहीं आ रहा है। और जिसको उमर इब्न खत्ताब जो है ना कलेक्टर बनाकर भेजते थे, गवर्नर कलेक्टर बनाकर भेजते थे, तो उसके साथ शर्त लगाते थे। पहली शर्त ये होती थी कि आटा बगैर छना खाएंगे, आटे को छान के नहीं खाएंगे। दूसरी शर्त ये होती थी कि पक्के मकान में नहीं रहेंगे, जिसे कलेक्टर बना के भेजते थे। एक शर्त यह भी होती थी कि जो मेरा कलेक्टर बन करके, मेरा गवर्नर बन करके जाएगा, वो कभी तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, खच्चर इस्तेमाल करे, लेकिन दूसरे तुर्की नस्ल के घोड़े इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने दरवाजे पर दरबान रखने की इजाजत नहीं होती थी। अब दुनिया ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा भी अमीर हो सकता है। यार ये दुनिया के लिए मावरा चीज थी कि कोई अमीर ऐसा आए जो बगैर छना हुआ आटा खाए, कोई अमीर ऐसा आए जो तुर्की घोड़े पर सवार। तुर्की घोड़े का मतलब होता है इस वक्त की मर्सिडीज, उस वक्त के तुर्की नस्ल के घोड़े का मतलब होता है इस वक्त की मर्सिडीज। वो उतनी ही इज्जत कहलाती थी तुर्की घोड़ों की। लेकिन उमर इब्न खत्ताब ने मना कर दिया था कि मेरा कोई गवर्नर, मेरा कोई कलेक्टर जो है तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं करेगा, पक्का मकान नहीं इस्तेमाल करेगा, नरम लिबास नहीं पहनेगा, नरम लिबास। और जिसको ये शर्तें मंजूर हो वही कलेक्टर और गवर्नर बन के जाए, वरना रहने दो। अब जिसके लिए इतनी भारी भरकम शर्तें हों तो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जो अमीर हो उनको जुल्म करते देखा था, मारते देखा था, काटते देखा था, लूटते देखा था। अब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि कोई कलेक्टर बनकर के आए, गवर्नर बनकर के आए, फिर उसके बाद जो है मोटा कपड़ा पहने और बेछना आटा खाए, नरम कपड़ा नसीब ना हो, ऊंचे किस्म का घोड़ा नसीब ना हो, अपने दरवाजे पर दरबान ना रख सके। और उमर इब्न खत्ताब का यह भी ऑर्डर था, तुम्हारे दरबान के दरवाजे, तुम्हारे दरबार के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, इंसाफ हर एक के लिए बराबर मिलना चाहिए। जब ये सारी चीजें थी ना, तब जाकर के लोग दीवाने होकर मोहम्मद के पीछे पीछे चले थे। और हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि आगे जाने में तो अंग्रेज की गुलामी है। कितनों ही आगे बढ़ जाओ, कितनों ही आगे बढ़ जाओ, सुपर टेक्नोलॉजी वाले हो जाओ, लेकिन पीछे पीछे इमाम साहब तो वही रहेंगे ना, इमाम साहब तो वही रहेंगे। आप तो मुक्तदी के मुक्तदी ही बने रहोगे, गुलामी के सिवा कुछ हाथ आने वाला है नहीं। तो फिर कभी सोचकर हैरान होते हैं कि यार किसकी गुलामी इख्तियार करें, अंग्रेज की कि मोहम्मद की? आप क्या कहते हो? पूरा मजमा मिलकर कह देना। हाँ, इसलिए कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई,
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। क्या मोहम्मद से ज्यादा सच्चा भी कोई है? क्या मोहम्मद से ज्यादा अमीन भी कोई है? क्या उनसे ज्यादा शराफत वाला भी कोई है? क्या उनसे ज्यादा दयानत वाला भी कोई है? फिर सोचकर हैरान होता हूँ, या अल्लाह आगे जाऊं या पीछे जाऊं? तो अक्ल कहती है आगे चल, टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन मेरा इश्क मुझे कहता है पीछे चल, तेरी इज्जत तो मोहम्मद के कदमों से लगी हुई है। यही वो खूबी थी, यही वो खूबी थी कि 10-20 साल में मुसलमान जो है सारी दुनिया पर छा गए थे। वरना आप ये कहो कि तलवार से किसी का मुंह मोड़ दे, नहीं हो सकता। तलवार का मुकाबला तलवार से होता है। इन लोग सामने लोगों के हाथों में भी तलवार थी। पुराने अंपायर सदियों पुरानी थी, जिनके अंदर हमीयत और कौम की खुददारी भरी हुई थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि यही वो कमाल करके हजरत उमर ने भी दिखाया था। जब बैतुल मक़दस फतह हुआ ना, पहली मर्तबा बैतुल मक़दस फतह हुआ, और अल्लाह ने इनको बंदे भी ऐसे मिला दिए। रसूलुल्लाह थे तब तो सारे सहाबा थे। अब अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के बाजू खालिद इब्न वलीद को बना दिया। सैफुम मिन सुयूफिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2 साल का खत्म हुआ, हज़रत उमर का जमाना आया। तो उमर का जमाना आते ही साद इब्न अबी वक्कास है, अबू उबैदा इब्न जर्राह है, मुगीरा इब्न शुबा है, ये लोग बाहर आ गए। इनके कारनामे आप देखो, चाहे साद इब्न अबी वक्कास का कारनामा हो, चाहे अबू उबैदा इब्न जर्राह के कारनामे हो, इन बुजुर्गों के कारनामे देखो। लेकिन ये लोग जहां जाते थे ना, वहां पर मोहम्मद का नूर लेकर के जाते थे। पहली मर्तबा हज़रत उमर इब्न खत्ताब जो है, अभी तक बैतुल मक़दस फतह ना हुआ था। आज इतने सारे परेशान हैं, इतने सारे परेशान है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। वो उमर अकेला बंदा था, वो उमर अकेला बंदा था। बैतुल मक़दस पहली मर्तबा फतह हुआ, और उमर इब्न खत्ताब जो है, अब यहाँ के जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम बैतुल मक़दस ऐसे नहीं दे देंगे आपको, आपका अमीर आए तो देंगे, आपका अमीर आएगा तो देंगे। लोगों ने कहा कि हुजूर वाला आप ही चलिए। वो मशहूर जमाना वाकया जो आपने हजारों मर्तबा सुना है कि ऊंटनी पर सवार हुए और नकेल जो है गुलाम ने पकड़ी, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं ऐसे नहीं, एक मर्तबा बारी ऊंटनी पर तेरी बैठने की रहेगी, एक मर्तबा मेरी रहेगी। ऐसा नहीं कि तू चलता जाए मैं बैठा रहूं, ऐसा नहीं कि तू चलता जाए मैं बैठा रहूं। यहां आकाई और गुलामी कोई चीज ही नहीं, यहां बड़ा होना कोई चीज ही नहीं है। जब वो सफर करते थे तो खैमा, उमर इब्न खत्ताब तो खैमा भी लेके नहीं चलते थे। किसी दरख्त की छांव देखते थे, उसी के नीचे ईंट का तकिया बनाकर सो जाते थे, खैमे भी अपने साथ नहीं रखते थे। ऐसा तवक्कल फकीराना जिंदगी बसर करने वाला बंदा। जब बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए चले तो गुलाम से कहा कि एक मर्तबा तू बैठेगा मैं नकील खींचूंगा, और एक मर्तबा मैं बैठूंगा तू नकील खींचेगा। गुलाम ने कहा माए बाप मेरी आबरू भी रहने दें, आप मेरे आका हैं, अगर मैं ऊपर बैठूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे कि आका को जमीन पर चलाया और खुद ऊपर बैठ गया। कहा सुन, ये तेरी आरज़ू है और ये मेरा हुक्म है, ये तेरी आरज़ू है और ये मेरा हुक्म है, तुझे मानना पड़ेगा। अल अम्रो फौकल अदब, अदब के ऊपर हुक्म का हुक्म चलता है। तो कुछ आपके साथियों ने कहा कि आप जो इस लिबास में जा रहे हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, आपके नाम से कैसर और किसरा थर थर कांपते हैं, लेकिन आपके लिबास पर इतने पैबंद लगे हुए हैं, इतना पुराना कुर्ता है, इतना पुराना जुब्बा है, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। तो साथियों ने बड़ा जोर लगा करके कुछ अच्छे कपड़े पहनाए, कहा अच्छे कपड़ों के साथ अंदर जाइए। लेकिन उमर इब्न खत्ताब थोड़ा ही चले थे, फिर वापस मुड़ के आए, कहा ले ले उतार उतार, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे इसमें
मजा नहीं आ रहा है, दिल बेचैन हो रहा है, वही मेरा पुराना कुर्ता दे दे, वही मेरा पुराना। और हम लोग तो यहाँ जो है ना 10 बीघा के भी मालिक नहीं होते हैं, लेकिन फूल इतना जाते हैं कि फूले नहीं समाते। वो 22 लाख मुरब्बा मील, 25 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक है, लेकिन जिस्म पर कुर्ता कैसा है? पैबंद लगा हुआ है। कहा उतारो वापस ये नया जुब्बा लो तुम्हारा, ये कैसरो किसरा की आदतें तुम्हें मुबारक, मुझे तो मोहम्मद के दर की गदाई मुबारक है। तो उनके आलिमों ने अगली किताबों में पढ़ के रखा था कि जिसके हाथ पर बैतुल मक़दस फतह होगा इसका हुलिया ऐसा होगा, और हूबहू वो हुलिया अगली किताबों ने बयान किया था जो उमर इब्ने खत्ताब का था। पुराना लिबास, फटे हुए कपड़े और पैबंद लगे कपड़े, अल्लाह वाला दुर्वेश। जब ये शक्ल सूरत देखी तो चाबी लेके दौड़े, कहा हाँ यही वो बंदा था जिसके हाथों पर बैतुल मक़दस फतह हो। आहा, तो तब जाकर के दुनिया इस्लाम के कदमों में आई, ऐसे नहीं आई, वरना तलवारों से लोगों की गर्दनें काटी जा सकती हैं, दिल नहीं बदले जा सकते, दिल नहीं बदले जा सकते। आज जो 25-30 साल के अंदर इस्लाम जो इतना जबरदस्ती के साथ पूरी दुनिया पर जो है ना नाफिज हो गया ना, उसकी वजह थी कुछ, आपको सोचना पड़ेगा ना। न हथियार है, न लश्कर है, न साजो सामान है, कुछ भी नहीं इनके पास। रोमन अंपायर सदियों से कायम था, ईरानी सल्तनत सदियों से कायम थी। जब इनके लश्कर निकलते थे तो 2-2 लाख से कम नहीं होते थे। अब मुसलमानों के पास 10,000, 12,000, 15,000, 30,000 ये लश्कर की तादाद होती थी। अब आप समझते कोई मुकाबला हो सकता है? कोई तो वजह थी ना। उनका भरोसा तीर और तलवार पर रहता था, हथियार पर रहता था, और मुसलमानों का भरोसा खुदा की जात पर रहता था। और याद रखो, जंगे जो है ना हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। जंगे जो है हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। और मुसलमान जहां गया लोगों ने खैर मकदम किया। अल मुख्तसर ये था कि लोगों ने खैर मकदम किया। उमर इब्ने खत्ताब ने 10 साल इस शान के साथ उमूर खिलाफत अंजाम दिए कि लोगों को ऐसा लगने लगा, यकीनन आज ऐसा महसूस होता था जैसे रसूलुल्लाह हुकूमत कर रहे हैं। अला मिनहाजिन नबुव्वा, जो तरीका रसूल पाक ने बताया था उसी तरीके पर 2 साल अबू बकर ने बिताए उस तरीके पर। उमर जा रहे थे तो पास में कोई जायदाद नहीं थी, नोटों के बंडल और गड्डियां नहीं थी। आज तो जो भी मंत्री बने, संतरी बने, कॉर्पोरेटर बन जाए तो करोड़पति बन जाता है यार। मंत्री संतरी की तो बहुत दूर की बात है। वो किसका पैसा है? पब्लिक का ही है ना। यहां तो कॉर्पोरेटर भी करोड़पति होते हैं। और उमर इब्ने खत्ताब जा रहे थे तो कर्जा इतना था कि पास में पैसा नहीं था। जाते जाते वसीयत कर गए, मेरा मकान बेच करके कर्जा अदा कर देना। अब मालिक कितनी जमीन का है? 25 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। पैसा कुछ नहीं। जब ऐसी सल्तनत आए तो लोगों को मीठी भी लगती है, प्यारी भी लगती है। और यही सल्तनत अबू बकर सिद्दीक ने अदा करके दिखाई। और यही रविश हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मुसलसल 10 साल तक ये रविश को इख्तियार किया। लेकिन दुश्मन अपना काम करता है। अबू लुलू फिरोज ये एक मजूसी गुलाम था, और पता नहीं कुछ लोगों को फिरोज नाम के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। तो उंगली में भी फिरोज को पहन के रखते हैं। अब क्या वजह अल्लाह बेहतर जानता है। अबू लुलू फिरोज एक जो है मजूसी आतिश परस्त गुलाम था, कारीगर था बड़ा, पवन चक्की बनाता था। मुगीरा इब्ने शबा का गुलाम था। मुगीरा इब्ने शबा ने उस पर जो है रोजाना के 2 दीनार जो है लगा कर रखे थे, तुझे 2 दीनार रोज देने। तो शिकायत करने के लिए गया कि मेरा मालिक मुगीरा इब्ने शबा मुझसे रोज 2 दीनार ले लेता है। तो कहा तू तो कारीगर है, तेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है। तो उस बात से वो नाराज हुआ। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि हमने सुना है तू पवन चक्की बनाता है, कोई ऐसी चक्की बनाता है जो पवन से चलती है। कहा हाँ उमर, मैं ऐसी चक्की आपको बना के दूंगा जिसकी आवाज मशरिक से लेकर मगरिब तक जाएगी। उमर इब्ने खत्ताब समझ गए मुझे धमकी देकर के जा रहा है। उस जालिम ने जो है ना वो फकीर बेनवा को 2 धारी खंजर से
नमाज के अंदर हालत नमाज में उमर इब्न खत्ताब पर 6 वार कर दिए। अब्दुल रहमान इब्न औफ ने जल्दी जल्दी नमाज फजर पढ़वाई और उसके बाद जो है आपको लाया गया उमर इब्न खत्ताब को, और तबीब आया और उसने जो है दूध और नबीज़ वगैरह पिलाया, लेकिन जख्म इतने गहरे लग गए थे कि सारा दूध और ये नबीज़ वगैरह सब बाहर आ गया उसी जख्म से। कहा रहने भी दो, अब उमर की जिंदगी खत्म हो गई है, अब अल्लाह को यही मंजूर है। दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे शहादत दे और वो भी तेरे हबीब के शहर में दे। मांगी कैसी दुआ, अल्लाह शहादत दे और वो भी तेरे हबीब के शहर में दे। तो ये दोनों चीजों का इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल था, शहादत लेने के लिए मैदान में जाना पड़ता, लेकिन अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। 4 दिन आप बीमार रहे, कुछ रिवायतों में जो है 26 जिलहिज्जा और कुछ रिवायतों में 1 मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर इब्न खत्ताब की शहादत हुई और आपको कब्र पाक में उतारा गया। उमर इब्न खत्ताब की शहादत के बाद जो है, चूंकि जो खलीफा का जो चैन होता था, 2 साल अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत का काम अंजाम दिया, 10 साल उमर इब्न खत्ताब, कितने हुए 12 साल। हुजूर ने 30 साल का बताया था, कितना 30 साल खिलाफत ऐसे चलेगी जो तरीका मैंने बताया है। 12 साल तो उसमें हो चुके थे। अब जो है अब्दुल रहमान इब्न औफ और दीगर बड़े किबार साहबा इकट्ठा हुए, जनाब तलहा वगैरह, मौला अली मुश्किल कुशा वगैरह। अब उनके दरमियान मशवरे से जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा स्वयं बनाया गया, तीसरा खलीफा। अब उस्मान गनी का मिजाज जो है वो व्यापारी मिजाज, बिल्कुल नरम दिल बंदे थे। तो 10 साल तक तो बड़े आराम से हुकूमत चली इनकी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना बंदा जब फिर थोड़ी कभी कभी नरमी जो है ना वो भी नुकसान दे जाती है। कभी कभी नरमी भी, घर का मुखिया अगर बहुत नरम हो ना तो उसके घर के बच्चे वगैरह सब आवारा हो जाते हैं, है ना, फिर संभालना मुश्किल होता है। तो कभी कभी नरमी जो है ना वो बड़ी तकलीफ का सबब बन जाती है, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं होता। तो उमर इब्न खत्ताब के दौर तक बिल्कुल सही चल रहा था, और उसके बाद के 10 साल उस्मान गनी के वो भी बहुत अच्छे चले, लेकिन कुछ अरसे से उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान वालों ने इन पर कब्जा कर लिया। अब जो उमर इब्न खत्ताब के जो गवर्नर, मैंने आपको बताया किसी की शर्तें लगाकर भेजते थे, मोटा कपड़ा नहीं पहनेगा, पतला कपड़ा नहीं पहनेगा, बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, तुर्की घोड़े पर सवारी नहीं, पक्का मकान नहीं, बेछना आटा खाना पड़ेगा, दरवाजे पर दरबार नहीं, दरवाजे दरबार के हमेशा खुले रहेंगे। ये सारी शर्तें जो पूरा करे वो गवर्नर बने। अब उस्मान गनी के जमाने में ये सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, और थोड़े नर्म दिल थे और बाहया बुजुर्ग थे। तो अब खानदान वालों ने इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खानदान वालों ने उस्मान गनी पर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है घेरा डालना शुरू किया, और उस्मान गनी का खानदान जो है ना उनके ऊपर हावी हो गया। अब गवर्नर जो जा रहे थे, कलेक्टर बनकर के जो जा रहे थे, वो उस सूरत के नहीं थे जो उमर इब्न खत्ताब बेचते थे। अब लोगों ने ऐसा मजा चख लिया हो, फिर उसके बाद दूसरे किस्म का कोई आ जाए तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या हाल हो। अब लोगों में शिकायतें बढ़नी शुरू हुई कि ये तो नरम लिबास पहनते हैं, ये रेशमी लिबास पहनते हैं, ये तो ऊंचे किस्म के घोड़ों पर सवार होते हैं, ये जर्क बर्क लिबास पहनते हैं, ये तो पक्के मकान बन। अब जो है उस्मान गनी के जमाने में जो है वो माल बढ़ना शुरू हुआ कि बबाल बढ़ना शुरू हुआ। अब जो है कुछ शिकायतें मिस्र से जो है मौसूल हुई, और मिस्रियों ने आकर के शिकायत की कि हमारा गवर्नर ये पर ये करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अभी तक के जो गवर्नर थे ना उनकी हालत दीगर थी, वो सहाबी थे, रसूलुल्लाह के पढ़ाए हुए थे, और इसीलिए तो मैं कहता हूं जिसे रसूलुल्लाह ने पढ़ा दिया उसे और चाहिए भी क्या। लेकिन अब जो जा रहे थे उस्मान गनी के खानदान वाले, वो सब सहाबा तो थे नहीं, वो आम बंदों में से थे।
अब उनकी हालत अलग थी, वो जर्क बर्क लिबास पहनते थे, ऊंचे नस्ल के घोड़ों पर सवार होते थे, पक्के मकान रखते थे और फिर दरबान रखते थे। फिर वो बादशाह जब शुरू हुई तो लोगों ने फरियाद करना शुरू किया उस्मान गनी से, तो उसी में एक फरियाद जो है मिस्र वाले लेकर के आ गए कि हमारा गवर्नर जो है ये करता है, वो करता है, फला फला करता है। चूंकि उस्मान गनी बहुत पाए कि बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको फरियाद है तो मैं बदल देता हूं, कोई बात नहीं, तुम लोगों को जो चाहिए उसको सहाबा में से चुन लो, सहाबा में से चुन लो, मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। और जो मेरा भेजा हुआ गवर्नर है उसको माजूल करके हटा देता हूं, किसी और जगह लगा देता हूं, कि बुला लेता हूं अपने पास। अब लोग 700 लोगों का टोला मिस्र से है, कितना 700 लोगों का फरियाद लेकर। तो उसके बारे सहाबा को, मौला अली को, तलहा को, जुबैर को, ये सारे सबको इकट्ठा किया गया और उन सबकी मौजूदगी के अंदर जो है ये बातें हुई कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक के बेटे, किसके? अबू बकर सिद्दीक के बेटे, लेकिन ये पलते थे मौला अली के घर पे, ये पलकर बड़े हुए मौला अली के बेटे, किसके? अबू बकर सिद्दीक के। पल के बड़े कहां हुए? मौला अली के घर पे, यहीं रहते थे मोहम्मद इब्ने अबी बकर। तो लोगों ने कहा कि हमें मोहम्मद इब्ने अबी बकर दे दो, हम इन्हीं को गवर्नर बना के ले जाते हैं। कहा ठीक है, उस्मान गनी ने कहा आप ले जाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं है। अब मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा अकेला जाऊं वहां, पता नहीं वो तो गवर्नर है, अब पता नहीं अंदर पूर दे मुझे तो अब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने चंद किबारे सहाबा को अपने साथ लिया कि आप भी चलो, देखो क्या होता है। तो साहबा सब जाने को तैयार हो, ठीक है, जाके छोड़ा इनको, देखिए क्या हालचाल है वहां का। अब जब लेके चले ना, तो अभी मदीना शरीफ से कुछ ही दूर गए थे कि देखा कि एक हबशी गुलाम सांडनी पर सवार होकर बहुत तेज जा रहा है। उसकी तेज रफ्तारी को देख करके एक काफिले वालों की आंखों में चमक आई कि ये इतना तेज क्यों जा रहा है, ये किसी का कासिद है या जासूस है। लोगों ने घोड़े दौड़ाए और उस हबशी गुलाम को रोका, कहा रुक जा, कहां जा रहा है? कहा अपने काम से जा रहा हूं। कहा किधर जा रहा हूं? कहा ऐसे ही जा रहा हूं। कहा ऐसे ही किधर जा रहा है? तो गुलाम किसका है? तो पहले कहा कि मरवान का हूं, फिर कहा नहीं उस्मान गनी का हूं। कहा ऊंटनी, तो कहा मरवान की है, फिर कहा नहीं उस्मान गनी की है। तो अब ये डबल बातें हुई, तो फिर लोगों को शक हुआ कि यार ये कुछ ना कुछ लेकर के जा रहा है। कहा तेरे पास कोई खत वगैरह? कहा कुछ नहीं है, आप चेक कर लो मुझे चारों तरफ से। अब लोगों ने चेक किया, तलाशी ली, उसके कपड़ों की, उसके सामान की, कुछ नहीं मिला। पानी का एक खुश्क मस्कीजा मिला, उसे उलट करके देखा तो कुछ हल्की सी आवाज आई। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा इसको चीरो, इसको। तो मस्कीजे को चीर दिया, चीरा तो उसमें से खत निकला। किसके नाम? वाली मिस्र के नाम, मिस्र के गवर्नर के नाम। ये खत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अमीर अल मोमिनीन की तरफ से है, मोहम्मद इब्ने अबी बकर और फला 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 लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे ही ये लोग पहुंचे, इन सब की गर्दन उड़ा दो, बाकी लोगों को जेल में डाल दो और मेरा दूसरा कासिद आए तब तक के इंतजार। अब तो लोगों ने देखा कि यार ये उस्मान गनी क्या कर रहे हैं। एक तरफ मोहम्मद इब्ने अबी बकर को हमारा जो है गवर्नर बना करके भेजा इतने सारे सहाबा के साथ, कसूर क्या इनका कि इनकी गर्दन मारने का ऑर्डर दे दिया। अब जब सारे सहाबा थे तो सबकी मोहरें लगवाई, मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा लगाओ मोहर कि इसके पास ये पकड़ा गया है। अब मिस्र जाना बंद हुआ, मिस्र नहीं जाना, वापस चलो, वापस मुड़ के आए। उस्मान गनी को खत दिखाया, कहा यह खत पर मोहर किसकी है? उस्मान गनी ने कहा मेरी है। कहा ये गुलाम किसका है? कहा मेरा है। कहा ये ऊंटनी किसकी है? कहा मेरी है। कहा मोहर आपकी, गुलाम आपका, खत आपकी तरफ के आपके नाम का लिखा हुआ है, ये खत आपने लिखवाया? उस्मान गनी ने कहा कसम वल्लाह ये खत ना मैंने लिखा है ना लिखवाया। अब मसला उलझ गया। मोहर उस्मान गनी की, ऊंटनी उस्मान गनी की, गुलाम उस्मान गनी का। अब जब कसम वल्लाह खाली उस्मान गनी, जब किबार साहबा को मालूम था कि उस्मान गनी कभी झूठी कसम खाते नहीं, तो कहा यह मामला है किसका? एक नाम आपको, कई सालों से आप मेरी तकरीर सुनते हो, एक नाम आपको याद होगा, मरवान इब्ने हकम। ये उस्मान, मैंने कहा ना उस्मान गनी 10 साल तक तो बड़ा अच्छा चला, फिर खानदान वालों ने कब्जा कर लिया उस्मान गनी की नरमी पर।
तो अब जो है बड़े बड़े ओहदों पर सब इनके खानदान वाले फाइज हो गए। तो मीर मुंशी इनका जो है वो मरवान इब्न हकम बन के बैठ गया था। अब जो लोगों ने देखा कि तहरीर जो है ना, तहरीर ये तो मरवान की तहरीर से मिलती जुलती है, और उस्मान गनी की मोहर भी मरवान के हाथों में रहती है। लिखाई पढ़ाई का सारा काम मरवान करता है। अब सीधी सी बात थी, सुई आके खड़ी हो गई मरवान इब्न हकम के पास। अब सारे किबारे साहबा कह रहे उस्मान गनी से कि आप मरवान को हमारे हवाले कर दो। अब उस्मान गनी के सर पर दो टेंशन है। अगर उस्मान गनी मरवान को इसके हवाले कर दे तो सीधी सी बात है कि मरवान की गर्दन मार दी जाती, और जैसे ही मरवान की गर्दन मारी जाती, सारे गवर्नर तो उसी खानदान के थे, एक नई बवाल खड़ी हो जाती। तो उस्मान गनी ने मरवान को सौंपा नहीं। अब ये 700 लोग जो आए थे उन्होंने घेराव डाल लिया। कहा या तो उस्मान गनी मरवान को सौंपे या इस चीज का फैसला करे। उस्मान गनी ने कह दिया ना मैं मरवान को सौंपूंगा, ना ये खत मैंने लिखा है। अब जो है लोगों ने आप पर घेरा डालना शुरू कर दिया, और इन जालिमों ने हद तो उस वक्त कर दी जिसने 35,000 दीनार देकर के मदीना शरीफ में मुसलमानों को पीने का पानी नहीं मिलता था। उस्मान गनी अकेला बंदा था जिसने बीर उस्मान मुसलमानों के नाम कर दिया था। मदीना शरीफ में 40 दिन तक उस्मान गनी के घर में पानी का कतरा नहीं पहुंचने दिया। आखिर में थक गए, थक कर अपने घर के बाहर सर निकाल के कहते क्या तुम्हारे अंदर तलहा है? कहा तलहा नहीं है। कहा जुबैर है? कहा जुबैर नहीं है। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ है? कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ नहीं है। कहा अली है? कहा अली अपने घर पर है। कहा अली से जाकर कहो उस्मान बहुत प्यासा है, उसके घर में पानी का एक कतरा नहीं। 1-2 दिन की बात नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन तक उस्मान गनी सुबह रोजा रखते, शाम रोजा रखते, सुबह रोजा रखते, शाम रोजा रखते। घर वालों की हालत भी ये थी। मौला अली ने मुश्किल से पानी के 2 मस्कीज़ें पहुंचाने की कोशिश की। मिस्री बलवाइयों ने तलवारें मार करके उस नेज़ों को, उस मस्कीज़ों को काट दिया। अब्दुल्ला इब्न सलाम वो पानी लेकर पहुंचे, लेकिन इन जालिमों ने तीर लगा करके पानी को जमीन पर बिखेर दिया। एक दिन ऐसा भी आया, अबू बकर का ये शहजादा जिसका नाम मोहम्मद था, क्योंकि वो उनके साथी थे बलवाइयों के साथ, इन्होंने तीर चलाने शुरू किए उस्मान गनी के घर पर। मौला अली ने देखा कि ये लोग कहीं उस्मान गनी को नुकसान ना पहुंचा दे, तो जनाब जुबैर और तलहा और मौला अली इन सारे लोगों ने अपने अपने बेटों को ले जाकर के उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हालांकि लोगों ने कहा था कि उस्मान गनी से कि आपके पास गुलामों की इतनी फौज है, आप हुक्म कर दें, आप हुक्म कर दें, अभी अभी इनका रास्ता सफाया हो जाएगा। ये कल मुसलमान बने हुए आज जोर लगा रहे हैं, इधर से तलवार जलेगी, इनमें से कोई खड़ा रहने वाला नहीं। लेकिन उस्मान गनी कहते नहीं, मुझे मेरे हबीब ने कहा था ऐ उस्मान, सरकार ने पहली बशारत दे दी थी। एक मर्तबा एक पहाड़ पर खड़े थे और तकरीबन ओहद पहाड़ी था, तो उसमें जलजला तारी हुआ, उसमें जलजला तारी हुआ, और जब हिलना शुरू हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला ऐ पहाड़ थम जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हुए हैं। अबू बकर जिंदा है, उमर जिंदा है, उस्मान जिंदा है, नबी बकायदे हयात हैं, लेकिन कहते क्या पहाड़ थम जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद खड़े हैं। अभी मरने से पहले बता रहे हैं उमर को शहीद होना है, उस्मान को शहीद होना है। वारे नबी तेरी नजर, इसीलिए मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कौन मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा, मोहम्मद को मालूम है। कहा मेरे हबीब ने मुझे कहा था ऐ उस्मान तेरे गले में कुर्ता पहनाया जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस कुर्ते को तेरे गले से उतारना चाहेंगे, लेकिन उस्मान मोहम्मद तुझे वसीयत करता है उस कुर्ते को उतारना नहीं। ये खिलाफत ही का कुर्ता था, ये खिलाफत ही का कुर्ता था। लोगों ने चाहा उस्मान गनी को जायल कर दे, लेकिन ना वो माजूल हो सके। और फिर आखिर वो वक्त आया कि मोहम्मद इब्न अबी बकर अपने 2 साथियों के साथ उस्मान गनी के घर पर धावा बोल दिया।
पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर गए और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली। उस वक्त भी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते थे। तो जब देखा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर, अबू बकर का बेटा मुझे कत्ल करने के लिए आया है, तो सर उठाकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद इब्न अबी बकर, अगर तेरा बाप तुझे इस हाल में देख लेता तो क्या कहता। बस इतना सुनना था। मोहम्मद इब्न अबी बकर कहते, मेरे पांव में लर्जा तारी हुआ, मैंने उनकी दाढ़ी छोड़ी और भाग खड़ा हुआ। लेकिन मेरे जो दो साथी थे उन्होंने आकर के उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर तलवार से वार किया। उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा बीबी नाइला जो है वो उसी घर में मौजूद थी। उस्मान गनी की सर पर जब तलवार से वार किया गया, बीबी नाइला ने वफादारी का जज्बा दिखाते हुए वो तलवार अपने हाथ पर ली, जिससे बीबी नाइला की चारों उंगलियां कट करके दूर जाकर गिरी और वो तलवार जो उस्मान गनी के सर पर लगी और सर पर लगी खून का फव्वारा निकला और खून का पहला कतरा कुरान पर पड़ा। फसयक्फीकहुमुल्लाह, इस आयत पर उस्मान गनी का खून का पहला कतरा पड़ा। जब दुनिया में लोगों की शहादतें हुई ना, उनके खून जो है वो जमीन पर गिरे, उस्मान की शहादत हुई, उसका खून का पहला कतरा अगर गिरा है कुरान पर गिरा है, जो कल मैदान महशर में यही कुरान आकर गवाही देगा। उस्मान गनी का शहीद होना था कि मुसलमानों में जो है खून रेजी की एक नई दास्तान छिड़ गई। लोगों ने जो है बीबी नाइला को बुलाकर पूछा कि उस्मान गनी को शहीद करने में कौन था। कहा मोहम्मद इब्न अबी बकर अंदर तक तो आए थे, लेकिन इन्होंने शहीद नहीं किया। जब इन्होंने सुना अपने बाप का तो वो थर्रा कर वापस चले गए। उनको बुलाकर पूछा भी गया कि आपने किया। कहा नहीं, मैं आखिर वक्त तक तैयार था कि इनको शहीद कर दूं, लेकिन जब मेरे बाप का वास्ता दिया तो मैं छोड़ करके भाग खड़ा हूं। बीबी नाइला ने भी कहा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर जो है वो मेरे शोहर नामदार को शहीद करने में नहीं किया। तो किसने शहीद किया? उन्हीं दो मिस्रियों ने जो अंदर गए थे। और कुछ रिवायतों ने बताया उनमें से एक का नाम हम्माद था, जिसकी आंखें नीली थी। अब ये भाग खड़े हुए, अब किसी को मालूम नहीं कहां गुम हो गए। उस्मान गनी का शहीद होना था कि अल्लाह की तलवार नियाम से बाहर हो गई। फिर वो दौर आया कि मुसलमानों ने मुसलमानों को काटा, मुसलमानों ने फितनों का दरवाजा, अभी तक जो दरिया बिल्कुल शांत था, एक तूफान खड़ा हो गया। और ऐसा तूफान खड़ा हुआ जहां पर तलवार भी मुसलमान की थी और गर्दन भी मुसलमान ही की थी। ये चलता रहा कब तक? जब तक कि इमाम हसन ने खिलाफत की कुर्सी को नहीं छोड़ा। अच्छा, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अब किबार साहबा ने मिलकर के मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफाए चाहरुम जो है मुंतखब किया। अब जैसे ही मौला अली खलीफा बने, उनके लिए तो सबसे बड़ी ट्रेजेडियां चारों तरफ से थी। जिसका नाम था मोहम्मद इब्न अबी बकर का, उनके लिए फैसला हो गया था कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है। और जो कत्ल करने वाले थे वो कहां गए किसी को मालूम नहीं। इधर से अमीर माविया ने शोरिश खड़ी कर दी कि उस्मान गनी को मजलूम शहीद किया गया है, इसलिए कि उनके कत्ल का कोई सबब बनता नहीं है। न इन्होंने किसी को कत्ल किया है, न किसी को मारा धाड़ा है, तो मजलूम शहीद किए गए हैं और उनके खानदान के थे। तो वो खड़े हो गए इधर से मौला अली कहते मैं आप जो कहते वो सारी बातें मानूंगा, लेकिन मुझे पहले कुर्सी संभालने तो दो। अभी मौला अली खलीफा बने ही थे कि चारों तरफ से बलवाइयों ने, शोरिशों ने, फितनों ने अपने अपने मुंह खोल लिए थे। आगे क्या होता है वो इंशाअल्लाह कल की महफिल में आप लोगों को सुनाऊंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह ए हबीब अहमद मुझे तबा दिल मुबतला का सलाम लो जो वफा की राह में खो गया उसी गमशुदा का सलाम लो ए हबीब जो वफा की राह मैं तलब से बाज़ ना आऊँगा तू करम का हाथ बढ़ाए जा मैं तलब से बाज़ ना आऊँगा तू करम का हाथ बढ़ाए जा तू करम का हाथ बढ़ाए जा जो तेरे करम से है आसना जो तेरे करम से है आसना उसे आसना का सलाम लो ए हबीब अहमद मुझे तबा यही रोज़ ये दुआ मेरी के मरूं तो तेरे दयाल में यही रोज़ ये दुआ मेरी के मरूं तो तेरे दयाल में के मरूं तो तेरे दयाल में यही दुआ है हयात है यही दुआ है हयात है इसी दुआ का सलाम लो ए हबीब अहमद मुझे तबा कोई मैं रहा है बाईस पे कोई चाहता है न जाते को कोई मैं रहा है बाईस पे कोई चाहता है न जाते को कोई चाहता है न जाते को मैं तुझे को चाहूँ खुदा करे मैं तुझे को चाहूँ खुदा करे मेरी इस दुआ का सलाम लो ए हबीब अहमद जो वफा या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह मेरे आका प्यारे आका ओ हुसैन जिसने छिड़क के खो चमने वफा को हरा किया ओ हुसैन जिसने छिड़क के खो चमने वफा को हरा किया चमने वफा को हरा किया
या उस जान सारे का वास्ता, उस जान सारे का वास्ता, तुम्हें हर गदा का सलाम लो। मोइनी आवाज वाले गैब वाले राजे वाले, अर्श की मेहरा जे वाले, हासियों के लाज वाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना, उड़ गाती थी ताराना, या नबी सलाम। ए मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, वास्ता मौला अली का, वास्ता हसन हुसैन का, वास्ता गौसुल ख्वाजा का, गम ना हो रोज़े ज़ाज़ा का, या नबी। अल-फातिहा इला रूहिन नबील अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा, आफियतिल अबदानि व शिफाइहा, नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा, व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभी लोग अपनी जगह पे